नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमेशा सुना होगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जिन्हें आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सभी इन्वेस्टर्स को दिए जाने वाला टर्म है कि सभी इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। कभी भी अपना पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के भगवान वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि नेवर पुट योर एग इन अ सिंगल बास्केट। कभी भी अपना पैसा एक ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट ना करें। यदि आपने अपना पूरा पैसा अभी ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा और कोविड-19 के कारण मार्केट में मंदी के कारण ऑटो सेक्टर पूरा गिर गया है, तो इससे आपका पूरा पैसा डूब जाता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपना पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करके ही रखें। सेकेंड कॉर्पस, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द फंड। वर्तमान में टोटल अमाउंट में कितना पैसा उस फंड में अभी इन्वेस्ट है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि बहुत ही छोटा कोई म्यूचुअल फंड जिसके पास 1000 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट का दाम 10 रुपए है, तो उस फंड का टोटल प्राइस 10 into 1000 इक्वल्स टू 10,000 रुपए होंगे। यह 10,000 रुपए को ही हम कॉर्पस कहते हैं। थोड़े समय बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस फंड में 2,000 रुपए और इन्वेस्ट कर देता है, तो उस फंड का टोटल अमाउंट 12,000 रुपये हो जाएंगे और उस 12,000 को कॉर्पस कहते हैं। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यह वर्तमान में फंड द्वारा मैनेज्ड सभी इन्वेस्टमेंट्स का कुल मूल्य होता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसका कॉर्पस 10,000 रुपए है। थोड़े दिनों बाद किन्हीं कारणों से शेयर्स के प्राइस बढ़ने से उस फंड का कॉर्पस 10,000 से 15,000 रुपये हो जाता है। इस 15,000 रुपये को हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहेंगे। फोर्थ है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यह एक फंड हाउस होता है जो फंड को मैनेज करता है। यह फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट कर देता है। AMC जो होता है वो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है और सेबी के द्वारा ही रेगुलेट होता है। AMC क्या होता है और इसका डिटेल्स से मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है जो आपको बेल आइकन में दिख जाएगा, उसमें देख सकते हैं। फिफ्थ है NAV, नेट एसेट वैल्यू। यह फंड के एक यूनिट का प्राइस होता है। जब कोई कंपनी नया स्कीम्स लेकर आती है, न्यू फंड ऑफरिंग करती है, तो उसके NAV का प्राइस 10 रुपए ही रहता है। बाद में उसमें कितना अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, यह प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है। 6 है लोड। जब आप अपने यूनिट सेल या बाई करते हैं तो एक प्रकार का फीस चार्ज करना पड़ता है, इसे हम लोड कहते हैं। लोड 2 टाइप से होते हैं, फर्स्ट एंट्री लोड, सेकेंड एग्जिट लोड। एंट्री के टाइम पर जो लोड लिया जाता है उसे एंट्री लोड कहते हैं। एग्जिट के टाइम पर जो लोड पे करना पड़ता है उसे एग्जिट लोड कहते हैं। एंट्री लोड और एग्जिट लोड ये सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है जो आपको बेल आइकन में दिख जाएगा, उसमें देख सकते हैं। जनरली कोई AMC यदि एंट्री लोड चार्ज कर रही है तो वह एग्जिट लोड चार्ज नहीं करेगी। यदि कोई कंपनी एग्जिट लोड चार्ज कर रही है तो वह एंट्री लोड चार्ज नहीं करेगी। कंपनी केवल एक ही लोड चार्ज करेगी। एंट्री लोड और एग्जिट लोड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, बेल आइकन में आपको दिख जाएगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। 7th, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो वेरियस सेक्टर के वेरियस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। यह म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। 8th, एल्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। यह डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें हमें टैक्स में बेनिफिट्स मिलती है। टैक्स में बेनिफिट पाने के लिए आपको अपना पैसा कम से कम 5 साल तक उस फंड में रखना पड़ता है। टैक्स में बेनिफिट हमें आर्टिकल 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलता है। 9th, बैलेंस्ड फंड। इसे हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। इसमें 50% अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होता है और 50% अमाउंट ऑफ मनी जो है शेयर्स में इन्वेस्ट होता है।
इसे हम बैलेंस्ड फंड कहते हैं। 10th है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड इसे बॉन्ड फंड भी कहते हैं। इसमें आपका पैसा जो है बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पीएसयूज बॉन्ड एक्सेट्रा जगहों में इन्वेस्ट होता है। यह एफडी का अल्टरनेटिव है। इसमें एफडी से थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है और इसमें कोई लॉक पीरियड नहीं रहता। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं। 11th है इन्फो। जब कोई एमसी नया स्कीम लेकर आती है तो उसे इन्फो न्यू फंड ऑफरिंग कहते हैं। 12th एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टर कमिटेड रहता है कि वह हर 3 महीने में कुछ अमाउंट ऑफ मनी उस फंड में इन्वेस्ट करेगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन राम है जो प्रत्येक महीने 1000 रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो वह 1 साल के अंत में 12,000 रुपए उस फंड में इन्वेस्ट कर लेगा। पहले महीने जब वह 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो मान लेते हैं उस फंड का एनएवी 20 रुपये थे, तो उसे 50 यूनिट मिले। दूसरे महीने जब वह जमा किया तो उस फंड का एनएवी 25 रुपये हो गए थे, तो उसे 40 यूनिट्स मिले। तो उसे 2 महीने में टोटल 90 यूनिट्स मिले और उसे एवरेज 22.5 रुपए प्रत्येक यूनिट के पे करने पड़े। इससे समझ में आता है कि जब एनएवी हाई होगा तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, जब एनएवी कम होंगे तो आपको ज्यादा यूनिट्स उस फंड के मिलेंगे। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।